जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की मेरी वीडियो बजट 2023-24 की है। आज मैं आपको ये कंफर्म कर दूँ, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग नॉन फाइलर हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब गवर्नमेंट ने क्या ऐलान किया जी जनाब, जो बंदा नॉन फाइलर है वो पिस गया है। वो कैसे पिस गया जी? नंबर 1 पे जो अगर वो गाड़ी परचेज़ करता है कोई, तो उस पर जो विद होल्डिंग टैक्स है, उसका जो विद होल्डिंग टैक्स है वो डबल से ट्रिपल से 5 गुना ज़्यादा हो गया, 4 गुना ज़्यादा हो गया नॉन फाइलर के लिए। और जो फाइलर है उसका उतना ही है 50%, ठीक है, उसको रिलीव है फाइलर को। अब जो नॉन फाइलर है, पहले क्या होता था, बैंक से आप अगर 1 लाख रुपया निकलवाते थे तो 0.6% आपको टैक्स लगता था, 600। तो अब उन्होंने पहले ये होता था बैंक में, उन्होंने बाद में इसको क्लोज़ करवा दिया, सेक्शन आउट कर दिए, बंद कर दिया। 231 ये अंडर सेक्शन इसके तहत विद होल्डिंग करते थे वो टैक्स की 0.6%। उन्होंने बीच में इसको बंद करवा दिया, क्लोज़ करवा दिया, टैक्स विद होल्डिंग नहीं थी होती बैंक में। अब उन्होंने क्या किया जी, जो बजट आया अब 23-24 का, उसमें दोबारा से विद होल्डिंग पास कर दिया। अब जो बंदा नॉन फाइलर है, बैंक से 1 लाख रुपया निकलवाता है, तो उसको 600 रुपया टैक्स पड़ेगा, विद होल्डिंग टैक्स पड़ेगा उसको। अब जो बंदा फाइलर है उसके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। अब जो नॉन फाइलर है उसके लिए बहुत ही मसाइल पैदा हो गए हैं। अब इसमें ये है कि अब कोई बंदा 1 लाख रुपया निकलवाता है तो 600 रुपये उसको आम टैक्स पड़ गया, 10 लाख पे 6,000 पड़ गया। तो ये एक नॉन फाइलर के लिए तकलीफ दे है। और भी टैक्सेस इन्होंने ज़्यादा किए हैं। अब जैसे रैशनलाइजेशन ऑफ सुपर टैक्स अंडर सेक्शन 4C। सुपर टैक्स का आपको पता ही होगा। सुपर टैक्स होता है जिसकी इनकम 400 मिलियन से ज़्यादा हो, 500 मिलियन से ज़्यादा हो, तो उस पर सुपर टैक्स लगता है 6%, 8%, डिफरेंट वैल्यूज़ पे मैटर करता है, ठीक है। अब उन्होंने रीअपोजिशन ऑफ 0.6% एडवांस एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स ऑन नॉन ATL पर्सन ऑन कैश विड्रॉ, ठीक है। आपको जो मैं बता रहा था बैंक में दोबारा से टैक्स लगा दिया, वो ये है री इम्पोजिशन। री इम्पोजिशन, पहले इम्पोजिशन था फिर इसको री इम्पोजिशन अब दोबारा से कर दिया है, ऑफ 0.6% एडवांस एडजस्टेबल विद होल्डिंग टैक्स ऑन ATL पर्सन ऑन कैश विड्रॉ। अब ठीक है, अब पॉइंट 3 पे 1% इंक्रीज कर दिया है इन विद होल्डिंग टैक्स रेट्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स other than sale of rice, cotton, seed, edible oils, or rendering of services, including services subject to concessionary tax rates of 3%, but exceeding electronic and print media advertising services and non-execution of contract excluding sports person। अब जो बंदे सप्लाई गुड्स ऑफ सप्लाई करते हैं, जनरल ऑर्डर सप्लाई है, उस पर भी 1% इन्होंने टैक्स ज़्यादा कर दिया। ये भी उनके लिए बुरी खबर है। अब 0.4 पे 0.5% इंक्रीज़ इन विद होल्डिंग टैक्स रेट फॉर कमर्शियल इम्पोर्टर। ले जी, अब जो कमर्शियल इम्पोर्टर थे, एक्सपोर्टर थे, उस पर क्या हुआ जी, 0.5% जनाब ज़्यादा कर दिया टैक्स, ठीक है, 0.5% बढ़ा दिया। एंड री इम्पोजिशन ऑफ 10% फाइनल विद होल्डिंग टैक्स ऑन इंश्योरेंस ऑफ बोनस शेयर्स बाय अ कंपनी। अब जो बंदा शेयर्स इशुएंस करता है कंपनी के, ठीक है, पहले टैक्स इस पे था, फिर उन्होंने बंद कर दिया, फिर अब री इम्पोजिशन हो गया है 10%। अब कोई शेयर, अब जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, मेरी नाम है, ठीक है, अब उसके शेयर मैं आप इशू करता हूँ, तो उस पर 10% टैक्स के साथ वो मुझसे परचेज़ करेगा, और मैं आज ज़िम्मेदार हूँगा कि वो शेयर जितने भी बेच रहा हूँ उसके बदले जो टैक्स आ रहा है वो उसको आगे पे करूँ गवर्नमेंट के खाते में, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे इंक्रीज इन विद होल्डिंग टैक्स रेट्स फ्रॉम 1% to 5% ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट थ्रू डेबिट क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड, 2 to 10% फॉर नॉन ATL पर्सन। ले जी, नॉन रेजिडेंट के लिए भी टैक्स लगा दिए जी इन्होंने। अब वो क्या कहते हैं जी, इंक्रीज़ कर दिया विद होल्डिंग टैक्स रेट 1 से 5% ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट थ्रू डेबिट कार्ड। अब आप नॉन रेजिडेंट पेमेंट भेजते हैं थ्रू अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से, तो उस पर भी टैक्स इन्होंने ज़्यादा कर दिया है। खुशखबरी माशाल्लाह, ये क्या है, बजट पास हुआ है। अब क्या हुआ जी,
नंबर 7 पे आता है जी, इम्पोजिशन ऑफ एन अनएडजस्टेबल एडवांस टैक्स 2 लाख एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ वर्क परमिट वीज़ा। ओहो, क्या क्या टैक्स लगा रहे हैं यार, समझ से बाहर रहा है। ये पाकिस्तान तरक्की कर रही है किस राह पे जा रही, कुछ समझ नहीं आ रही। जो इसमें ना अमीर बंदा तो मैनेज कर लेगा, लेकिन जो अमीर बंदा है ना, वो जो टैक्स जितना भी है वो आगे हमसे रिकवर करेगा, हमसे सारा टैक्स कलेक्ट करके तो आगे ये FBR को देगा, गवर्नमेंट को देगा। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमने एंड कंज्यूमर ने टैक्स देना, ये हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है, और अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। अब वो सुनने में आ रहा है पेट्रोल पंप पे भी 10% लेवी लगवा रहे हैं, 10 रुपये लेवी लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, 50 रुपये थी 60 रुपये हो जाएगी। ये क्या सिस्टम है यार, कभी 8 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा, जब बढ़ाते हैं पेट्रोल की प्राइसेस तो 30 रुपये बढ़ाते हैं, 30 करके बढ़ाते हैं, और जब कम करते हैं जी लोग, पहले ही 10-15 दिन खबर होती है कि पेट्रोल कम होने वाला, पेट्रोल कम होने वाला। कितना हुआ जी? 8 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये। खुदारा आपकी मेहरबानी जो मुझे सुन रहे हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, खुदारा जो गरीब पिसर है, मेहरबानी करके उसको जीने का थोड़ा सा अधिकार दे दें, हक दे दें उसको जीने का, आपकी मेहरबानी। अच्छा जी, अब पॉइंट 8 पे है जी, इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैक्स एट द रेट नॉन एक्सेडिंग 50% ऑन इनकम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और अकाउंट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन ड्यू टू एक्सजीनियस फैक्टर्स। ओह वाह, अच्छा जी, इस पे क्या हुआ जी, उन्होंने एडिशनल जो टैक्स होता है ना, उसका रेट भी ज़्यादा कर दिया है। एडिशनल जो आप विद होल्डिंग टैक्स करते हैं, ठीक है, आप 147, आप मेरी वीडियो है पहले आप देख सकते हैं 147, अगर किसी भाई को नहीं आता तो वो मेरी वीडियो जाके देख सकता है। अब 147 के जो टैक्स रेट थे वो भी उन्होंने ज़्यादा कर दिए, जो प्रॉफिट लगता है इनकम पे वो भी गेन भी ज़्यादा कर दिया है। अब आपने प्रॉपर्टी सेल की है, आपने ली थी सपोज 7 लाख में, ठीक है, अब अगर आप उसको सेल करते हैं तो उस पर भी टैक्स ज़्यादा कर दिया। अल्लाह अकबर। ये था जी आज का बजट जो मेरे पास अभी सेकंड टाइम में आया, तो टाइम ही नहीं मिलता, अभी काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ यार। सपोर्ट किया करें आप, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई हो और इससे हम आगे आपको अपडेट्स देते रहें। अब जो भी बंदा कुछ भी करवाना चाहता है, अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाना चाहता है, अपना जो भी लीगल काम करवाना चाहता है, सिविल क्रिमिनल काम करवाना चाहता है, तो वो हमारी सर्विस हासिल करके हमें खिदमत का मौका दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, हौसला अफजाई हो जाती है। आपका तो कुछ नहीं जाना, आपने बस एक क्लिक कर देना और हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।